भारतीय रुपए की कीमत में भारी गिरावट। भारतीय रुपया बना एशिया की सबसे कमजोर करेंसी। $1 के मुकाबले 88 रुपए पार करने के बाद यह है देश के लिए वाकई चिंता का विषय। लेकिन मीडिया मना रही है इसका भी जश्न, जैसे कि यह भी एक इवेंट मैनेजमेंट हो। मीडिया में सरकार के स्पिन डॉक्टर्स, जो आजकल गोदी मीडिया कहलाते हैं, वो रुपए की गिरती कीमत के फायदे गिनाने में लगे हैं। ये तर्क या कहें कि कुतर्क कुछ ऐसा है कि कोई बीमार हो तो कहें कि अच्छा हुआ कि इसी बहाने तुम्हें बेड रेस्ट मिला, नहीं तो काम का बोझ बहुत ज्यादा था, अब कुछ दिन बीमार ही रहो। आखिर क्या मायने हैं रुपए की गिरती अंतर्राष्ट्रीय कीमत की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए और आम जनता के लिए? ये बताने का काम जिस मीडिया का है वो तो एक अलग ही लफाजी में व्यस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। और मैं बात करता हूं मीडिया की आम लफाजी से परे, ताकि मेरे ऑडियंस सच्चाई को एक पर्सपेक्टिव में समझ सकें। आज अगर देश में वैकल्पिक मीडिया ना हो तो आप कभी सच से रूबरू हो ही नहीं पाएंगे। रुपया मजबूत हो तो आपको बताया जाएगा इसके फायदे क्या हैं और कैसे देश विकसित भारत में तब्दील हो गया है। लेकिन जब रुपया कमजोर हो तो इसी मीडिया में गिनाए जाएंगे रुपए के कमजोर होने के फायदे। और एक ऐसी मीडिया के इकोसिस्टम में हम जैसे स्वतंत्र पत्रकारों का काम वाकई चैलेंजिंग हो जाता है। खैर, वो आपको रहें बताते कि रुपए की गिरती कीमत के फायदे क्या क्या हैं, लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर, कितनी लाचार नजर आती है रुपए की गिरती कीमत से। हम आपको न सिर्फ ये बताएंगे कि सच क्या है, बल्कि ये भी बताएंगे कि आपको सच न बताने के पीछे का खेल क्या है और कौन है इसके फायदेमंद। कभी किसी महान अर्थशास्त्री ने यह कह दिया था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत भी गिरती है। वैसे वो अर्थशास्त्री आजकल खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरती कीमत पे शायद इनकी आज की चुप्पी से ऐसा लगता है कि वो अर्थव्यवस्था का कोई नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। वैसे मैं न तो तब उनकी बात से सहमत था और ना ही अब कहूंगा कि रुपए की गिरती कीमत से प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। राजनीतिक लफाजी से देश की अर्थव्यवस्था का क्या ही वास्ता। हाँ, रुपए की गिरती कीमत से देश की इज्जत जरूर गिरती है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और गिरती है देश की आर्थिक साख और क्रेडिट रिलायबिलिटी। एक मुल्क के तौर पे अंतरराष्ट्रीय बाजार का विश्वास कम जरूर होता है। खैर, राजनीति से अलग आज मुद्दा यह है कि भारतीय रुपया अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पे है और न सिर्फ डॉलर के मुकाबले बल्कि एशिया के हर करेंसी के मुकाबले कमजोर ही है। मसलन कि एक चाइनीज युआन की कीमत आज 12 रुपए से ऊपर है और रुपए के गिरने का आलम यह है कि आज अफगानिस्तान की करेंसी की कीमत भी भारतीय रुपए के मुकाबले ₹1.27 है। ये और बात है कि सरकार की गोद में बैठी मीडिया, कॉरपोरेट की गुलाम ये मीडिया इस आर्थिक संकट के भी फायदे बताने में जुटी है। कुछ इसके फायदे गिना रहे हैं तो कुछ बता रहे हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। खैर, मान ही लेते हैं कि एशिया के हर करेंसी टॉनिक पी रही है और रुपए ने कोई बूस्टर डोज लेने से कर दिया है इनकार। शायद हमारा रुपया ही बेवकूफ था जो इसे खड़ा रहना ही नहीं आता था, वरना देश के पॉलिसी मेकर्स ने तो इसे दिया हुआ था पूरा बूस्टर डोज। आखिर क्या है मायने इस गिरते हुए भारतीय रुपए के? क्या असर पड़ेगा इससे देश की अर्थव्यवस्था पर और क्या असर पड़ेगा हमारी और आपकी जेब पर? सबसे पहले आप ये समझें, इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है और इसका मतलब ये कि हम आयात ज्यादा करते हैं और वो भी डॉलर्स में, जबकि निर्यात बहुत कम करते हैं। पिछले वित्त वर्ष में इंडिया का टोटल व्यापार घाटा $78.1 बिलियन था। यहां यह बात ध्यान देने वाली है कि पिछले कुछ सालों में देश का व्यापार घाटा कम हुआ है सर्विसेज एक्सपोर्ट की वजह से, और तब इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा है। अब अमेरिकी टैरिफ के बाद यह व्यापार घाटा और बढ़ने का अनुमान है। जो बात मीडिया में आपको बताई जा रही है वो ये कि डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से एक्सपोर्ट को फायदा होगा। अरे भाई, फायदा तो तब होगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट यानी कि आयात से ज्यादा निर्यात होगा,
बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारी हालत बहुत ही खराब है। अगर हम साल में 820 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं तो 915 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। मतलब कि कुल आयात ज्यादा है निर्यात से, और इसलिए यह कहना कि डॉलर के महंगे होने और रुपए के कमजोर होने से एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा एक बहुत ही फ्लॉड आर्गुमेंट है। भारत आज भी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आयात पे ही निर्भर है, चाहे क्रूड ऑयल हो या गोल्ड हो या हो इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य टेक्नोलॉजी। अब अगर निर्यात वाले कुछ आइटम्स जैसे कि फार्मा वगैरह को कुछ मार्जिनल फायदा हो भी, तो भी क्या देश की ओवरऑल अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की भरपाई की जा सकती है? अमेरिकी टैरिफ के बाद वैसे भी एक्सपोर्ट भी कम होगा, जैसे कि टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में, और बेरोजगारी बढ़ेगी ही। सर्विस सेक्टर भी, जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ था पिछले कुछ सालों में, वहां भी एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो ही गया है। हाहाकार मचा हुआ है आज आईटी सेक्टर में, जो कि एक मेजर एम्प्लॉयर रहा है पिछले कुछ सालों में। क्रूड ऑयल महंगी होने से घरेलू जरूरत की हर चीज होगी महंगी, और ऊपर से बढ़ती बेरोजगारी का संकट अलग से। रुपए की गिरती कीमत से जहां महंगाई बढ़ेगी, वहीं आयात पे निर्भर इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन गिरेगी और लोगों के रोजगार पे पड़ेगा निगेटिव असर। सबसे जरूरी बात ये, इंडिया में कैपिटल फ्लो रुक जाएगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि पहले ही काफी गिरा हुआ है, उसमें और भी गिरावट आएगी। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने का मतलब है कि अब 1 अरब डॉलर के लिए खर्च करने होंगे ज्यादा रुपए, 88 रुपए से भी ज्यादा फिलहाल। इसका असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आयात पर निर्भर उद्योगों पे असर पड़ेगा और गिरेगी देश की साख अंतरराष्ट्रीय बाजार में। जब आयात पे निर्भर उद्योग महंगे कच्चे माल खरीदेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से, तो जाहिर है कि वो बेचेंगे भी महंगा ही। इससे बढ़ेगी महंगाई, और जो उद्योग महंगे सामान नहीं खरीद पाएंगे वो बंद होंगे और बढ़ेगी बेरोजगारी। जब कमजोर रुपए की वजह से महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज तबाह होंगी और विदेशी निवेश और कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर हमारी आपकी घरेलू एक्सपेंसेस पे भी पड़ेगा। महंगे क्रूड ऑयल की वजह से भी हर चीज महंगी होगी। आज एक आम इंडियन ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से जूझ रहा है, और ऐसे में रुपए की गिरती कीमत और भी हाहाकार मचा सकती है। लेकिन नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मीडिया के कुछ मठाधीश सत्ता की मलाई खाकर इतने मस्त हो चुके हैं कि वो आपको इसके फायदे ही गिनाएंगे। मतलब कि खुदकुशी के फायदे भी ये कि रोज रोज जीने की समस्या से ही मुक्ति। फैसला आपका कि आप ऐसे भ्रामक खबरों पे कितना यकीन करते हैं। मेरा फर्ज है कि आपको सच से रूबरू कराना और सच्चाई को सही पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखना, और वो मैं करता रहूंगा। और अंत में मुझे लगता है ये जरूरी भी है, जो मैं ऐसे टॉपिक पे हमेशा ही बात करता हूं, कि आपको क्या करना चाहिए। अपने कमाई और बजट को इवैल्यूएट करें और तैयार रहें कि महंगाई बढ़ेगी ही, इसलिए गैर जरूरी डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग को रोक दें। कैश अपने पास कम से कम रखें, क्योंकि इसके वैल्यू लगातार इन्फ्लेशन की वजह से कम होती रहेगी। हायर रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान दें, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें। मसलन कि ज्यादा रिटर्न भी मिले तो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स ना ही खरीदें, लार्ज कैप स्टॉक्स ही खरीदें, और इसी तरह इंपोर्ट आधारित कंपनीज के स्टॉक से भी बचें। गोल्ड ऐसे में सबसे सेफ असेट है, बेस्ट हेज स्ट्रेटजी है। प्रॉपर्टी मार्केट के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से भी आपको बचना चाहिए। इमरजेंसी फंड रख लें तैयार, क्योंकि जॉब मार्केट पे आगे संकट आ सकता है। लंबे समय तक चल सकने वाली हाई इन्फ्लेशन की इकोनॉमी के लिए तैयार रहें, और सबसे जरूरी ये कि न देखें उन टीवी चैनल्स को जो आपको रुपए की गिरती कीमत के फायदे बताकर गुमराह कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसी जरूरी विश्लेषण लेकर आते रहेंगे, और हमारा मकसद सरकार के हितों की नहीं, आपके हितों की रक्षा करना है। शुक्रिया।